थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में भी बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा बताया था। रिलेटिव परमिटिविटी अपना थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको हम लोग स्पेसिफिक परमिटिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक परमिटिविटी। और जिसको हम लोग अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो के होता है, और जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो सिंबल होता है वो ई आर होता है। इसको हम लोग स्पेसिफिक परमिटिविटी भी बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को का सिंबल होता है के और ई आर सेम ही है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल के और ई आर। अब हम लोग ने कूलम लॉ में जो फोर्स आया इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अभी जो k का जो वैल्यू था अपना, k इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी जो एप्सिलॉन नॉट था ना, एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 था। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के बाद आप लोग को के का वैल्यू एक मिल रहा था। के का वैल्यू अपना 9 इंटू 10⁹ था। अभी जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी ऑफ एयर होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी उसको बोलते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, ये सब के लिए होता है। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, ये सब के लिए होता है। इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। और अगर ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स होता है ना, फोर्स भी अपना एक ऐसा एयर में फोर्स भी होता है ना, ये फोर्स भी अपना मीडियम पे डिपेंड करता है। कि अपना डिपेंड करता है मीडियम पे, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, ये अपना डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम। ये अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, ये अलग अलग मीडियम पे इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, अलग अलग मीडियम पे इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। और फोर्स अपना जो होता है, फोर्स भी अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के पर। के डिपेंड करता है फोर्स पर, और फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन मीडियम। उसको अभी हम लोग, ये एप्सिलॉन नॉट एयर, स्पेस, वैक्यूम के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग एफ के जगह एफ थोड़ा सा नॉट लगा देते हैं, ताकि पता चले एफ नॉट एयर के लिए, एफ नॉट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के लिए, एप्सिलॉन नॉट पे फॉर एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। For air, vacuum and free space, F naught equal to is indirectly proportional to 1 by epsilon naught। इस पे हम लोगों ने ग्राफ भी किए थे, अपना सेकंड वाला क्वेश्चन था, उस पे अपना ग्राफ भी किए थे।
वो ग्राफ पे हम लोग ने एक रिलेशन था एफ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसमें से कौन सा ग्राफ था, आर अपना, जिस तरह आर अपना इंक्रीज, अगर आर अपना आर से 2r हुआ तो अपना जो फोर्स था, वो फोर्स भी अपना 4 टाइम अपना डिक्रीज हो रहा था। 4 टाइम डिक्रीज इसलिए हो रहा था क्योंकि एफ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। अगर 2 टाइम किए तो 1/4r हो जाता, 4r² होता था। अब जिस तरह ये फॉर एयर वैक्यूम एयर स्पेस के लिए होता है, एयर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए होते हैं। बस सेम उसी तरह अपना जो अगर कोई अपना पार्टिकल है, कोई भी अपना चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल था ये हम लोगों ने एयर में रखे थे, वैक्यूम में रखे थे, चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे थे। अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रखेंगे, किसी मीडियम में अगर हम लोग रखेंगे तो उसके बीच का जो फोर्स होता है, अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग ने किसी मीडियम में रखे हैं, एफ एम इक्वल टू के Q1 Q2/r²। अब इसमें जो एफ एम था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब ये एम का मतलब होता है वो मीडियम कुछ भी हो सकता है अपना, जैसे कि वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एंड कैरोसिन भी हो सकता है अपना, मीडियम, वो कैसा भी मीडियम हो सकता है। बाकी जो एप्सिलॉन नॉट था उसमें बस एयर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए था, वो उसका वैल्यू 8.85 × 10⁻² था। हम लोग बाकी के लिए भी देखेंगे, जैसा कि अपना वाटर के लिए भी देखेंगे, ग्लास के लिए भी देखेंगे। अब जो इसमें एफ एम था, एफ एम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट एम। अभी हम लोग इसके और इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, एफ नॉट और एफ एम का। एफ नॉट और एफ एम के बीच में थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे, इसके बीच में थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे। एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/एप्सिलॉन एम। एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इक्वल टू ई एम डिवाइड बाय ई नॉट। एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। अब अपना ना ये जो है ना ई एम बाय ई नॉट, ये अपना रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला है। इसको आप नोट्स करके रख लेना या अलग से आप पेपर बनाए रहेंगे उसको, उसमें आप एकदम अच्छी तरह लिख लेना, और जितना हो सकता है जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला आपको एकदम अच्छा दिखाई देता रहेगा उसको आप एकदम अच्छी तरह हाईलाइट कर देना उस फॉर्मूला को, ताकि जो एंड टाइम पर ना मतलब फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में फॉर्मूला या मतलब आपने जो नोट्स बनाए रहेंगे ना वो नोट्स पे आप डायरेक्ट जंप करो। ऐसा ना हो कि यार मतलब जितना एकदम बड़ा जितना भी पेज का नोट्स होता है वो सब नोट्स को आप एकदम लास्ट टाइम पे रिवीजन करो पेपर के एक दिन पहले, ऐसा मत करना। आप लोग को जितना हो सकता है उतना फॉर्मूला अलग अलग पेज पे बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है जितना सा हाईलाइट कर देना, एकदम अच्छा नोट्स बनाना। और ये जो ई एम बाय ई नॉट होता है ये अपना रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये अपना रिलेटिव परमिटिविटी का ये अपना फॉर्मूला आ गया। हो सकता है तो नोट बना लेना, ई आर इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट, ई आर इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। एकदम अच्छी तरह समझा रहेगा। अगर नहीं समझा रहेगा तो यार रिटर्न से वीडियो को देखना, एकदम अच्छी तरह क्लियर कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कुछ उसमें मतलब गलत नहीं है, सही एकदम अच्छा एकदम अच्छी तरह बताया हूँ, और एकदम अच्छी तरह देख लेना, रिटर्न से वीडियो को देख लेना अगर नहीं समझा रहेगा तो। सिंबल तक हो गया। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो अपना जो फॉर्मूला आया, रिलेटिव परमिटिविटी का जो अपना फॉर्मूला आया, ई आर इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट और एफ नॉट बाय एफ एम। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला आया है अपना, इसको आप थोड़ा सा नोट्स कर लेना, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या चीज के लिए कितना वैल्यू होता है वो सब बता देता हूँ। अपना एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होता है, ये तो अपना एयर वैक्यूम के लिए होता है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन एयर वैक्यूम फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12।
एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम फ्री स्पेस, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻² होता है। अब अगर हम लोग किसी मीडियम पे चले जाएंगे, जैसा कि मीडियम पे गए, अब मीडियम पे अपना हम लोग गए, जैसे कि अपना वाटर पे गए तो 8 वाटर के लिए 7.12 इंटू 10⁻⁻10, और अपना ग्लास के लिए गए तो 3.01 इंटू 10 क्या होगा 3.01 इंटू 10⁻11, ये अपना परमिटिविटी फॉर वाटर और ग्लास के लिए हो गया। ये दोनों वैल्यू अपना मीडियम के लिए था, ये मीडियम के लिए। और अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जान लेते तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर अपना वैक्यूम, फॉर वाटर, ग्लास, ये सब भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अपना जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू 81 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81। और अगर हम लोग और अगर पूछा है इसका वाटर का ईएम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालने के लिए बोला रहेगा, वाटर का परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालने बोला रहेगा, तो ER इक्वल टू EM बाय E नॉट। इसका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना था अपना 81 EM बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये अपना एयर स्पेस वैक्यूम के लिए था E नॉट, और ये अपना ये अपना रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए था, ये अपना मीडियम का था, मीडियम अपना वाटर था, और ये अपना ये रिलेटिव परमिटिविटी था। अब अगर हम लोग वाटर के लिए निकालेंगे तो लास्ट में अपना जो ये था 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कैलकुलेट करने पर इतना ही वैल्यू आएगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम दैट इज वाटर के लिए EW के लिए 7.12 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। और अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ग्लास के लिए भी देख लिया, और रिलेटिव परमिटिविटी अपना एयर के लिए जो होता है, इसका वैल्यू अपना 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इसका वैल्यू 1 होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर इसका वैल्यू अपना 81 होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल के लिए इसका वैल्यू अपना इनफिनाइट होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कैसे भी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स, इसका वैल्यू अपना इनफिनाइट होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर आप लोग को अगर क्वेश्चन में से आ सकता है रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा और बोलेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑफ एयर फाइंड करो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। रिलेटिव परमिटिविटी जितना दिया रहेगा उतना पुट करने के बाद आप लोग को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था मतलब हमेशा उतना ही रहता है 8.5 इंटू 10⁻⁻12। वो वैल्यू डालने के बाद आप EM आराम से निकाल सकते हो।
ये वाला रिलेटिव परमिटिविटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन था। अब अगर और फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो मैं रफ कर लेता हूँ, अभी तो अच्छी तरह समझ लेना, रिटर्न से वीडियो को देख लेना। अब जो फोर्स होता है, फोर्स के बीच का थोड़ा सा हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। एफ नॉट अपना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो सबसे एप्सिलॉन नॉट, अगर अपना एप्सिलॉन नॉट डिक्रीज होगा तो अपना जो फोर्स होगा वो फोर्स अपना इंक्रीज होता है। अपना जो फोर्स होता है वो इंक्रीज होता है। एप्सिलॉन नॉट अपना अगर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो अपना फोर्स अपना इंक्रीज होगा। और जो ये एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है फॉर एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होता है। सबसे मिनिमम 8.85 इंटू 10⁻12 उतना जीरो, मतलब बहुत मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू अपना एप्सिलॉन नॉट का होता है। एप्सिलॉन नॉट मिनिमम। और अगर और जो फोर्स होता है फोर्स मैक्सिमम होता है फॉर एयर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस ये सब के लिए अपना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिनिमम है तो उसमें जो फोर्स लगेगा फॉर एयर वैक्यूम फ्री स्पेस में, उसमें फोर्स अपना सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगेगा। और उसके बाद अगर हम लोग फोर्स का किसी एक मीडियम पे देखेंगे, जैसा कि अपना मीडियम अपना वाटर मीडियम हो गया, अपना ग्लास मीडियम हो गया, अगर हम लोग उसको किसी मीडियम पे देखेंगे तो जो वो मीडियम का जो वैल्यू होता है ना यार, अभी मैंने EM का हम लोग लिखाए थे। EM फॉर वाटर, अपना वाटर का कितना था 7.12 इंटू 10⁻10 था अपना। EM फॉर वाटर अपना 7.11 इंटू 10⁻²। और अगर हम लोग इसको वैक्यूम से देखेंगे, फ्री स्पेस एयर से देखेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻12 था। अभी यहाँ से जो E नॉट का वैल्यू था मीडियम पे आने पे इसका वैल्यू अपना इंक्रीज किया है। मतलब जब परमिटिविटी फॉर मीडियम आता है ना तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, पर जब परमिटिविटी फॉर एयर वैक्यूम ये सब आता है ना यार तो मतलब उसका वैल्यू हमेशा मिनिमम होता है। और अगर यहाँ पर EM का वैल्यू मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो फोर्स जो लगेगा ना, जो मीडियम पे जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स का जो वैल्यू रहेगा वो मिनिमम रहेगा। EM इक्वल टू EM अपना मैक्सिमम होता है और जो फोर्स होता है वो मिनिमम होता है फॉर मीडियम। कौन सा भी मीडियम हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फॉर मीडियम के लिए। अब इसमें से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर खुद से करना। E नॉट का वैल्यू मिनिमम होता है और E नॉट अगर एयर में अगर कौन सा भी फोर्स लगता है तो उसमें जो फोर्स लगता है फोर्स मैक्सिमम होता है। EM का वैल्यू अपना मैक्सिमम होता है। EM अगर किसी मीडियम में परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर हम लोग यहाँ पर देखे थे 8.85 से 7.12 इंटू 10⁻10 हुआ था, उसमें जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम था उसमें अपना परमिटिविटी इंक्रीज हुआ था। परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम मैक्सिमम रहता है, पर वो जो मीडियम में जो फोर्स लगता है ना यार वो फोर्स अपना मिनिमम होता है फॉर मीडियम। यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करा देता हूँ। अगर यहाँ पर चार्ज Q1 है और ये सेपरेट हुआ डिस्टेंस R से,
और जो दूसरा चार्ज है वो चार्ज Q2 है, ये एयर के लिए एयर, इसमें जो फोर्स लगा है ये फोर्स F है। अब एयर के लिए अपना क्या था, एयर में अपना जो एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट अपना मिनिमम था, पर जो एयर में जो अपना फोर्स लगा था फोर्स अपना मैक्सिमम था। तो अब ये सब भी अपना मतलब थोड़ा सा याद रखना कि एयर में अपना क्या चीज मिनिमम था, क्या चीज मैक्सिमम था, ये सब भी आप थोड़ा सा याद करके रखना। अब जब अगर इसको किसी एक मीडियम पे लाकर चार्ज पार्टिकल को किसी एक मीडियम में लाकर रखे Q1 और उसके बीच का जो डिस्टेंस था Q2, डिस्टेंस अपना आर ही रहेगा, और जो उसके 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 बीच का जो फोर्स है ना मीडियम, ये F/2 हो गया है। ये फोर्स मीडियम पे तो थोड़ा सा फोर्स अपना डिक्रीज हो गया मीडियम पे। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मतलब फाइंड अपने को करना है रिलेटिव परमिटिविटी, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसका सिंबल कैसे भी आता है। आप लोग को रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है। रिलेटिव परमिटिविटी का एक अपना एक फॉर्मूला था, ER इक्वल टू EM बाय E नॉट इक्वल टू F नॉट डिवाइड बाय FM। ये वाला अपना एक फॉर्मूला था रिलेटिव परमिटिविटी का। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर अपना जो रेडियस है वो रेडियस अपना सेम है, तो मतलब यार F इक्वल टू KQ1 ये लगाने की जरूरत भी नहीं, मैं वैसा भी करता हूँ, वैसा भी कर दूंगा। F नॉट इक्वल टू F बाय 2, यहाँ से F कैंसल, ऊपर 2 गया, ER का जो वैल्यू आ गया अपना 2 आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी अपना 2 आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी अपना 2 आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी अपना 2 आ गया। और अगर हम लोग इसको हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, वाला तरीका मैं बता देता हूँ। वाले तरीके में हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस को हम लोग थोड़ा सा फाइंड तो ER ही करना है, फाइंड तो अपना ER भी करना है, ER, और जो डिस्टेंस जो अपना रहेगा ना R/4 ले लो, फाइंड अपने को EM बाय E नॉट ही करना है, और इसका जो फॉर्मूला भी अपना वही रहेगा F नॉट बाय FM। पर जो इसमें जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स F नॉट इक्वल टू 1 F इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय R²। अपना जो फोर्स था वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपना एप्सिलॉन नॉट पर और अपना R² पर। अब हम लोग एयर के लिए देखेंगे तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और R² और एयर के लिए था अपना, इसका फोर्स अपना F था। और अगर हम लोग मीडियम पे आए, मीडियम अपना कौन सा भी था, वाटर ले लो यार, वाटर ले लो, कैरोसिन ले लो, कौन सा भी अपना एक मीडियम ले लो। और जब मीडियम पे आए तो 1 बाय EM बाय R², ये अपना किसी मीडियम पे था, इसका जो फोर्स था ये फोर्स F/2 हो गया था। अब हम लोग को ये फोर्स के बीच का हम लोग को रिलेशन निकालना है। ये फोर्स को हम लोग को डिवाइड करना है, डिवाइड करके F/2 इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट R² डिवाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट MR²। यहाँ से R² कैंसिल हो जाएगा, EM अपना ER टू रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से अपना जो रेडियस था वो रेडियस अपना R/4 था, R/4। यहाँ से R कैंसिल हो गया, R का स्क्वायर R²। ये आपको थोड़ा सा नोट्स करके लिख लेना। हम लोग ये थोड़ा सा
ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ई आर का अपना जो वैल्यू आया एफ डिवाइड बाय एफ बाय 2 एफ बाय 2 इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर अपना 16, 4 का स्क्वायर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट फॉर मीडियम इक्वल टू 16 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फोर्स अपना था, ये फोर्स था अपना मीडियम पर और ये फोर्स था अपना वैक्यूम पर। यहाँ से 2 ऊपर जाए, यहाँ से 2 एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इक्वल टू ई एम डिवाइड बाय ए नॉट 16 इक्वल टू ई आर। अब आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा आगे का फाइंड करना रहेगा। अपना जो ई आर का वैल्यू आया वो अपना 8 आया और एयर वैक्यूम फ्री स्पेस में जो अपना ई आर का जो वैल्यू आया वो अपना 8 आया। हम लोग फोर्स को भी हाफ किए थे, मीडियम पे जो फोर्स था फोर्स को भी हम लोग ने हाफ करके किए थे। मैं जरा करेक्शन देख लेता हूँ, कुछ अगर रहेगा तो फिर। अपना ई आर का जो वैल्यू है अपना 8 आया। ये अपना रिलेटिव परमिटिविटी पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, तो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रफ कर देता हूँ आपको। अगर नहीं समझा रहेगा यहाँ पर, अभी तो रफ कर दिया, वीडियो को रिवाइंड डिटेल से देख लेना। अभी तो मतलब 2f नॉट बाय एफ एम इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट 16 था। यहाँ पर ई आर का वैल्यू अपना 8 आया और ये जो मीडियम के लिए था अपना, ये मीडियम के लिए था अपना एफ नॉट मीडियम के लिए था अपना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये रिलेटिव परमिटिविटी का हो सकता है तो यार रिटर्न से कर लेना। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला अलग से बुक में निकाल लेना। सबसे पहले हम लोग कूलम लॉ का फॉर्मूला देखे थे, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसका रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला देखे, ER इक्वल टू EM बाय E नॉट F नॉट बाय FM। E नॉट अपना सब मिनिमम होता है फॉर एयर वैक्यूम एयर स्पेस फ्री स्पेस के लिए, और अपना जो EM होता है वो मैक्सिमम होता है फॉर मीडियम के लिए, और जो अपना F नॉट होता है F नॉट मैक्सिमम होता है अपना एयर स्पेस वैक्यूम के लिए, और जो अपना FM होता है FM अपना मिनिमम होता है। अपना रिलेटिव परमिटिविटी के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम लॉ का ही है। कूलम लॉ को हम लोग कूलम लॉ Q1 Q2 बाय Q1 बाय R। अब कूलम लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। कूलम लॉ पे हम लोग ने 2 चार्ज लिए थे। लेट टेक 2 पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2। अपना जो Q1 था और यहाँ पर Q2, इसके बीच का जो डिस्टेंस था अपना R था, और इसके बीच का जो अपना फोर्स आया था, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2
ये रिपेल कर रहा था, रिपेल कर रहा था क्योंकि बोथ चार्ज सेम सेम साइन अपना हमेशा रिपेल करता है, अपोजिट साइन अपना अट्रैक्ट करता है। ये रिपेल कर रहा था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 इस पे फोर्स लगा रहा था, रिपेल कर रहा था इसको अपोजिट डायरेक्शन में, और जो फोर्स ऑन Q2 लग रहा था ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये भी इसको रिपेल कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन, दोनों चार्ज अपना अपोजिट डायरेक्शन में लगा था। और ये जो फोर्स था, फोर्स अपना चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स अपना इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था अपना आर स्क्वायर पर। उसके बाद ये साइन को हटाकर हम लोग ने एक कांस्टेंट लगाए थे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर Q1 Q2। अब उसके बाद ये जो के था अपना, ये के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं था, ये के अपना मीडियम पे डिपेंड करता था, अलग अलग मीडियम पे इसका वैल्यू अलग हो रहा था। और ये अपना इक्वल टू के Q1 बाय Q2 आर स्क्वायर। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए अगर यहाँ पर फोर्स ऑन हम लोग ने फोर्स ऑन Q1 due to Q2 and force on Q2 due to Q1। सबसे पहले हम लोग ने अभी यही समझ लो, यहाँ पर पार्टी का आर ले लो, ये अपना फोर्स ऑन Q1। सबसे पहले हम लोग फोर्स ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये हम लोग को फाइंड करने का है। इसमें हम लोग कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में F1 इंटू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब जो अपना आर रहेगा ना, वो आर अपना वेक्टर फॉर्म में आर अपना हमेशा फाइनल से इनिशियल में होता है। हम लोग फोर्स लगा रहे Q1 पे, कहाँ से लगा रहे? फोर्स Q2 से। फोर्स Q2 से हम लोग फोर्स लगा रहे Q1 पे, और फोर्स यहाँ पे इसका Q1 के लिए यहाँ पर इसका ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा और ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन इसलिए हुआ ये क्योंकि फोर्स कहाँ से लग रहा है? Q2 से लग रहा है। कहाँ पर कौन सी चार्ज पे लग रहा है? Q1 पे। Q2 से Q1 पे लग रहा है, रेडियस इनिशियल से फाइनल पे लग रहा है। तो अगर हम लोग और Q1 के लिए लिखेंगे R फाइनल माइनस R इनिशियल, जहां से फोर्स लगता है वो अपना इनिशियल पोजीशन रहेगा, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो अपना फाइनल पोजीशन रहेगा, R फाइनल माइनस R इनिशियल। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं। वेक्टर में आपको जब आप वेक्टर का अपना फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, आप उसमें देखेंगे यूनिट वेक्टर को किस तरह लिखते हैं। आर यूनिट वेक्टर आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर और मॉड ऑफ आर, आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर और मॉड ऑफ आर। अब ये जो आर होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय आर फाइनल माइनस आर इनिशियल मॉड में इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय अपना जो आर का जो वैल्यू तो अपना आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अपना आर इनिशियल कौन सा चार्ज? अपना आर इनिशियल कौन सा चार्ज था? अपना चार्ज 2 था, तो हमने इसको 2 बोल देते 2, और ये अपना ये 1, ये फाइनल वाला अपना 1 फाइनल। चार्ज कहाँ से लग रहा है? Q1 से। ये अपना इनिशियल पोजीशन रहेगा, और कहाँ पर लग रहा है? चार्ज Q1 पे, ये अपना फाइनल पोजीशन रहेगा। तो R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2, ये मैग्नीट्यूड में
R1 माइनस R2। अपना यूनिट वेक्टर में भी हम लोग इसको लिखे R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R1 माइनस R2। मैग्नीट्यूड में हम लोग इसको लिखे, ये अपना R का स्क्वायर था, Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। ये अपना कूलम लॉ था, अपना ये वेक्टर फॉर्म में था कूलम लॉ, अपना ये कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में था। ये कूलम लॉ अपना वेक्टर फॉर्म में था, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप ऐसा भी देख लेना, इस पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, रेडियस पे आप लोग को फाइंड करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इतना रेडियस दिया रहेगा, इतने इतने चार्ज पे रेडियस दिया रहेगा, यहाँ से इनिशियल से फाइनल गए, बाद में कितना उसका रेडियस होगा, रेडियस को फाइनल माइनस इनिशियल किए। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 था, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेम ऐसा ही करेंगे। 2 के लिए अगर देखेंगे, 2 के लिए फोर्स हम लोग कौन से चार्ज से लगा रहे, Q1 से। वो Q1 जहां से फोर्स लग रहा है, स्टार्ट हो रहा है फोर्स, वो अपना इनिशियल पोजीशन था, जिस चार्ज पे फोर्स जा रहा था वो अपना फाइनल पोजीशन था। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो R अपना कहाँ से फोर्स RF माइनस R इनिशियल, कहाँ से फोर्स अपना लग रहा था, R इनिशियल अपना था R1 माइनस R2। इनिशियल या फाइनल अपना कौन सा था, R2 माइनस R1। कहाँ से फोर्स लग रहा था, चार्ज 1 से चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा था। चार्ज 1 वाला अपना इनिशियल पोजीशन था, चार्ज 2 वाला अपना फाइनल पोजीशन था, उस चार्ज पे फोर्स लग रहा था। अब सेम ऐसा ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 R का स्क्वायर इंटू R मैग्नीट्यूड मॉड एंड के Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R का, R यूनिट को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में भी लिखे थे, R1 वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर लिखे थे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अपना क्या था, R2 माइनस R1, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा था, कौन से चार्ज से फोर्स लग रहा था, कौन से चार्ज से फोर्स लग रहा था, चार्ज 1 से चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा था। इनिशियल यहाँ से जहाँ से फोर्स लग रहा था अपना, वो अपना इनिशियल पोजीशन था, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा था अपना फाइनल पोजीशन था, R इनिशियल माइनस R फाइनल। फाइनल अपना ये वाला चार्ज था R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ये अपना R का स्क्वायर के Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का, ये अपना क्यूब। ये अपना कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। एकदम अच्छे से देख लेना कूलम लॉ, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसमें का मैंने क्वेश्चन लाया हो, आप जरूर ट्राई करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि सब सेम वैसा ही है। आप बस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, रिटर्न से वीडियो को अगर नहीं समझा रहेगा तो यार रिटर्न से देख लेना। 1-2 पर भी बता दिया एकदम अच्छे से, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी एकदम अच्छी तरह बताया। अभी आप एक एमसीक्यू करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना फोर्स वाला कूलम लॉ, वो आपका थोड़ा सा क्लियर होगा। उतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और एमसीक्यू जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना।
ये अपना एक एमसीक्यू इस पे भी है। अपना क्वेश्चन नंबर अपना 7 था। अ पॉइंट चार्ज of 2 coulomb is kept five comma five at P and another point charge and another point charge is kept 3 at point Q at keep 3 coulomb is kept one comma 2 at point Q. Find vector form of find force in vector form. Find force in vector form. फाइंड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अपना एक चार्ज है, एक थोड़ा सा बना लेते हैं। अपना एक चार्ज है, चार्ज अपना 2 कूलम एंड 3 कूलम। अब इसमें हम लोग ने चार्ज रखे कितने डिस्टेंस पे 5, 5 इसमें तो रखे। और दूसरा वाला चार्ज का जो डिस्टेंस है अपना 1,2 है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेना। वेक्टर फॉर्म के लिए आगे का था, आगे के लिए था थोड़ा। वेक्टर फॉर्म के लिए R वेक्टर इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल। और अगर हम लोग R वेक्टर फाइंड करेंगे तो R इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर इन I डायरेक्शन प्लस R2 माइनस R1 वेक्टर इन J डायरेक्शन प्लस R2 माइनस R1 वेक्टर इन K डायरेक्शन। ये R वेक्टर था। अब इसका मैग्नीट्यूड भी अगर आप लोग को निकालना रहेगा, अब
अगर इसका आप लोग को मैग्नीट्यूड भी निकालना रहेगा, आर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और अगर दो चार्ज दिया है, दो चार्ज का दो अपना डिस्टेंस है, तो R2 माइनस R1 इन आई डायरेक्शन, R2 माइनस R1 इन जे डायरेक्शन, R2 माइनस R1 इन के डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। और अगर आप लोग को इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना रहेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना रहेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ R2 माइनस R1, स्क्वायर रूट ऑफ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 प्लस R2 अपना जो आर का जो वैल्यू, अगर आप लोग को आर का जो निकाला रहेगा, अगर मोर देन 1 चार्ज दिया रहेगा, उसका डिस्टेंस भी आप लोग को दिया रहेगा, इतने इतने डिस्टेंस पे चार्ज रखा है इन एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, तो आप लोग को उसका वैल्यू किस तरह निकालना है वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद ये सम्स पर आप करना। ये सम्स में सबसे पहले x2 माइनस x1 इन आई डायरेक्शन प्लस y2 माइनस y1 इन जे डायरेक्शन प्लस z2 माइनस z1 इन के डायरेक्शन। और अगर हम लोग आर मैग्नीट्यूड पे जाएंगे तो रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये अपना मैग्नीट्यूड फॉर्म में था और अपना ये आर वेक्टर फॉर्म में था, ये वेक्टर फॉर्म में था, ये अपना मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमेशा स्क्वायर में आता है और वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर में, मैग्नीट्यूड में अपना स्क्वायर फॉर्म में आता है। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन तो लिख दिया आप, हो सकता है तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करने की जरूर कोशिश करना, खुद से ट्राई करने का क्वेश्चन का ट्राई करना, क्वेश्चन को करने का। ये अपना चार्ज अपना ये Q1 था, ये अपना Q2 था। अब ये अपना यहाँ से आर फाइनल, अगर आप लोग को समझ में भी नहीं आता रहेगा कि कहाँ से मूव करे, यहाँ से यहाँ पर मूव करे या यहाँ से यहाँ पर मूव करे, तो जहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस दिया रहेगा वहां से आप लोग को लार्ज डिस्टेंस पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लार्ज से स्मॉल जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, स्मॉल से लार्ज में जाएंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, वो करेक्ट आंसर आएगा। आर वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अपना आर फाइनल में क्या, अपना आर फाइनल में कौन कौन सा पोजीशन है, जहां से स्टार्ट हुई अपना इनिशियल पोजीशन होता है, जहां पर जो जिस चार्ज पर गए अपना 2 वाले चार्ज पर गए वो अपना फाइनल पोजीशन है। आर फाइनल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 in I direction in J direction। फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस प्लस फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस, वो चार्ज का जो जितना रेडियस है आप उसको पुट करने के बाद x2 5 माइनस 1 इन I डायरेक्शन प्लस 5 माइनस 2 इन J डायरेक्शन 4I प्लस 3J। ये अपना वेक्टर फॉर्म में आ गया है। और अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, आर इन मॉड रूट 4 का स्क्वायर
या x2 माइनस x1 करके भी आप लिख सकते हैं उसको, x2 माइनस x1 करके भी लिख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड को 4i जो जितना वैल्यू आया है इसमें उसको आप स्क्वायर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 का अपना वैल्यू था 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 5 4 का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट 25, वैल्यू 5। अपना जो मॉड का जो वैल्यू है अपना 5 आया। अब हम लोग को उसका फोर्स निकालने का, फोर्स इन अपना फोर्स इन वेक्टर फॉर्म था, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म को हम लोगों ने कैसा लिखे थे, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये अपना वैल्यू Q1 था और ये Q2, अपना K का वैल्यू अपना 9 इंटू 10⁹ वैल्यू, यार मतलब याद होना चाहिए वैल्यू, हो सके तो जहाँ पे वैल्यू दिखेगा सबसे पहले आप उसको याद कर लो, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा ताकि आप उसको वैल्यू को लिख सकते हो। 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 Q1 का अपना था 2 इंटू Q2 का अपना 3 था, और जो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग ने यूनिट वेक्टर करके था, यूनिट वेक्टर अपना यूनिट वेक्टर R वेक्टर डिवाइड बाय R मैग्नीट्यूड, अपना जो R वेक्टर था वो 4i प्लस 3j डिवाइड बाय 5 था, वेक्टर 4i प्लस R डिवाइड बाय R वेक्टर R मॉड R स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 3 4i प्लस 3j डिवाइड बाय R का स्क्वायर अपना 5 का स्क्वायर इंटू 5, फिफ्टी फोर 4i प्लस 3j डिवाइड बाय 5 5 जा 25 इंटू 125। अब उसको अपने कैलकुलेट से कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद अब उसको यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको आप i से मल्टीप्लाई 4i से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस 3j से भी मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका फाइनल आंसर था। आज हम लोगों ने बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, अभी और भी बहुत सारा एमसीक्यू है उसको भी करना है यार। अच्छी तरह आप एक बार ये देख लो, हो सकता है तो रिवाइज भी कर लेना और अपना अच्छी तरह रिवाइज भी कर लेना ऐसा क्वेश्चन को। और जितना भी कूलम लॉ पर देखिए F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और अभी कूलम लॉ के बाद अपना एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी ये अलग टॉपिक भी आता है। चलो यार, ये क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आप लोग वेक्टर चैप्टर में देखे रहेंगे रिजल्टेंट किस तरह फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट का अगर हम लोग को रिजल्टेंट निकालना रहेगा, रिजल्टेंट निकाला, अगर हम लोग को फोर्स का रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो हम लोग को अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये अपना रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले आप एक बार इसको देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा रिजल्टेंट जब आता है तो किस तरह फाइंड करने का रहता है। और ये थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स। ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये पॉलीगोनल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होता है ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह का टाइप का ये एमसीक्यू है।
अब तीनों पॉजिटिव चार्ज है। अब बोला है कि फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज ए पर एफ नेट बोला है निकालने के लिए। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का जो थीटा एंगल होता है वो एंगल 60 डिग्री होता है। अब इस पे बोला फोर्स निकालने के लिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी बोथ आर पॉजिटिव चार्ज है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो आपस में अट्रैक्ट होता था। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब अगर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकालेंगे तो ए भी इसको रिपेल करेगा, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये भी इसको रिपेल करेगा। और अब हम लोग को इसका रिजल्टेंट निकालना रहेगा। रिजल्टेंट तो सबको आता ही रहेगा, रिजल्टेंट का मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी बता दिया। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग को रिजल्टेंट निकालना रहेगा ए सी का। अब अपन को रिजल्टेंट निकालना रहेगा, एफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए सी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर विच इज आल्सो इक्वल टू एफ। ये दोनों जो फोर्स है वो इक्वल रहेगा। हम लोगों ने इसको एक लेट करके ले ली है ताकि रिजल्टेंट में निकालने के लिए काम आए, वरना रिजल्टेंट में यार के क्यू बाई ए स्क्वायर डाल के पुट करना यार मतलब थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इससे हम लोग ने इसको एफ ले लिए है। हम लोग को रिजल्टेंट निकालना रहेगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 डिग्री रूट 2f प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 रूट 3f स्क्वायर रूट 3f। अब जो इसका जो रिजल्टेंट था, या हम लोग इसको नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, वो अपना रूट 3f और रूट 3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करना, खुद से आप जितना ट्राई करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब एमसीक्यू इंपॉर्टेंस है। अब उसको एकदम अच्छी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू है। अभी अगर आप ये वाला क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई किए रहेंगे तो हमें और एक क्वेश्चन है, उसमें आप उसको जरूर खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ये अपना क्वेश्चन नंबर अपना 10 है। यहाँ पर प्लस क्यू अब बोला है फाइंड एफ नेट फोर्स और एफ नेट ऑन चार्ज ए और सी दोनों सेम है। आप ए पे निकालो, सी पे निकालो, सेम है, एक ही पे निकालना। आप एक ही पे इस पे एफ नेट निकालना। हमारा ए पे निकालता हूँ, आप हो सकता है तो वीडियो को प्लीज पॉज कर लो या खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। जितना खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसमें भी आप लोग को पहले देखना पड़ेगा, ये यहाँ पर फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। फोर्स ऑन ए हो रहा है, फोर्स ऑन सी पे निकाल देते हैं, ए पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए
टू बी। अभी यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा था, अपोजिट एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा था। अभी यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ए था ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। ये आपस में रिपेल नहीं कर सकता है। रिपेल तब करता था जब यहाँ पर सेम साइन होता था कि यहाँ पर ही पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तभी इसको रिपेल करके यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाता था, जहाँ पर यहाँ पर हम लोग ने किए थे। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता था तभी भी ये रिपेल करता था। पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। इसके बीच का ये टोटल एंगल अपना 180। अब हम लोग को इसके बीच का एंगल देखने का, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को दोनों फोर्स के बीच का हम लोग को एंगल देखने का। टोटल एंगल अपना 180 डिग्री और ट्रायंगल का 160 डिग्री। 180 ये दोनों बीच का 180 माइनस 60 120 डिग्री। अब हम लोग को जो रिजल्टेंट का जो अपना फॉर्मूला था, अपना जो रिजल्टेंट का जो अपना जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, एफ रिजल्टेंट और एफ नेट, वो अपना सेम रहेगा। एफ ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग लास्ट में एफ ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर भी वही लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 डाल देता हूँ बाय 1। दोनों फोर्स हम लोग ने एफ ले लिए, यहाँ पर भी एफ। आप समझ जाओगे, यहाँ पर जो फोर्स ऑन ए था यहाँ पर भी फोर्स वही लगेगा, एफ इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बस यहाँ पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के क्यू बाई ए स्क्वायर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था इसलिए मैंने इसको रिटर्न भी किया। अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखकर आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना, ऐसा मत करना। नेगेटिव साइन यहाँ पर मत लगाना, क्योंकि ये एक डायरेक्शन है चार्ज का, ये रिपेल और अट्रैक्ट करने वाला डायरेक्शन है। जब ये रिपेल किया तो हम लोग ने इसका डायरेक्शन ले लिए थे। जब ये रिपेल किया दूसरा चार्ज, जब ये अट्रैक्ट किया था, दूसरा चार्ज रिपेल किया था, तो इसके बीच में हम लोग ने एंगल ले लिए थे 120 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर जो आप नेगेटिव चार्ज जो लगाते हो, नेगेटिव चार्ज मत लगाना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, हम लोग ने इसके डायरेक्शन से देखे थे, एफ इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। डायरेक्शन मतलब थीटा, एंगल बिटवीन द थीटा कितना था, यहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर 120 डिग्री आया। इसलिए आप इसको माइनस के क्यू मत लिखना। हम लोग ने वो रिपेल अट्रैक्शन करने के लिए वो एक डायरेक्शन होता है चार्ज का, हम लोग ने इसका एंगल ले लिया 120 डिग्री। आप 120 डिग्री ही लेकर चलना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मत लेना। अब हम लोग इसको लेट एफ प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 रूट 2f स्क्वायर प्लस माइनस 2f स्क्वायर 1/2। cos 20 माइनस 1/2 होता है। cos 20 अपना माइनस 1/2 होता है। माइनस 1/2, यहाँ से 2 कैंसल, अपना जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो अपना F आया। अभी आप देख सकते हो, तो यार जो नेगेटिव चार्ज को देखकर आप उसको नेगेटिव चार्ज मत ले लेना, उसको आप पॉजिटिव लेना, और बस डायरेक्शन के लिए होता है, उसको आप नेगेटिव चार्ज लेकर मत चलना। अभी हो सकता है तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अभी थर्ड वाला 11th क्वेश्चन भी देख लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है तो आप वीडियो को अभी तो नहीं पॉज कर सकते, अभी पॉज करेंगे तो या फिर क्वेश्चन तो नहीं देख पाएंगे। तो क्वेश्चन लिखने के बाद यार जरूर आप पॉज कर लेना, उसको पॉज करके ही ट्राई करना।
उसको पॉज करके ही ट्राई करना। अब एफनेट बोला है चार्ज ए पे निकालने के लिए। ये अपना एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ही है, छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग ने एक चार्ज को इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में रखे है। वो चार्ज पर पहले हम लोग ने 3 चार्ज था अपना Q, ये 3 चार्ज था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे, फाइंड एफ नेट ऑन ए इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ड्यू टू बी। ये तीनों चार्ज अभी पॉजिटिव है, ये तीनों चार्ज अपना पॉजिटिव है। अब बोला है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज है। अभी हम लोग ने इसका जो रिजल्टेंट निकाले थे फोर्स का, ये इसको यहाँ से रिपेल कर रहा था। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू बी, ए भी इसको रिपेल कर रहा था। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इसके जो बीच का जो एंगल था वो 60 डिग्री था। हम लोग ने इसका रिजल्टेंट निकाले थे। रिजल्टेंट अपना एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos 60 था। cos 60 का वैल्यू अपना 1/2 था। 1/2 पुट करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा था अपना रिजल्टेंट 3f था। अब बोला है ये दोनों चार्ज के वजह से था। अब ले लो, अब ये दोनों चार्ज की वजह से तो आप लोग को समझा रहेगा। यहाँ पर एफ मैंने क्यों लिया, एफ इक्वल टू KQ बाय ए स्क्वायर, दोनों KQ बाय ए स्क्वायर, ये दोनों अपना सेम था, ये दोनों अपना सेम था। आप लोग को पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, ये दोनों क्वेश्चन सेम था। एफ इक्वल टू KQ बाय ए स्क्वायर लेकर हम लोग ने दोनों का एफ लिए। अब ये चार्ज के वजह से इस पे कितना फोर्स आता है हम लोग को वो देखना पड़ेगा। अब ये जो एफ है, ये एफ अपना √3f KQ बाय ए स्क्वायर है। इसके जो बीच का डिस्टेंस हो ए। अब ये चार्ज की वजह से इस पे कितना वो फोर्स लगता है वो देख लेते एक बार। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू KQ बाय ए स्क्वायर इक्वल टू एफ। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस था। पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा अलग रहेगा। जब हम लोग सेंट्रॉइड से किसी चीज का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका डिस्टेंस a/√3 होता है। अब इसको भी अपना नोट्स में डाल देना। f इक्वल टू KQ बाय Q0 डिवाइड बाय ये भी इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा। ये भी इसको रिपेल करेगा। F रिजल्टेंट फोर्स ऑन A ड्यू टू Q0, फोर्स ऑन A ड्यू टू Q0 एंड F रिजल्टेंट। हम लोग ने F रिजल्टेंट निकाले, √3f था KQ बाय ए स्क्वायर। अब जब हम लोग ने इसका निकाले, ये भी इसको रिपेल कर रहा था। अब रिपेल करने से जो इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग A नहीं ले सकते सेंट्रॉइड से डिस्टेंस किसी एक मतलब वर्टेक्स पर, उसका डिस्टेंस a/√3 होता है, a/√3
√3 का होल स्क्वायर 2 Q नॉट 3 A स्क्वायर। ये वाले चार्ज के वजह का, ये वाले चार्ज की वजह से फोर्स था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू Q नॉट। अब हम लोग को इसका नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स निकालने के लिए ये दोनों फोर्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। नेट फोर्स F नेट इक्वल टू √3 KQ बाय √3F KQ स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस 3K Q नॉट डिवाइड बाय A स्क्वायर। ये इसका हम लोगों ने नेट फोर्स निकाले हैं। हो सकता है तो आप इसको रिटर्न से रिवाइज करने की जरूर कोशिश करना, रिटर्न से देख लेना। अगर नहीं आता रहेगा तो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। रिटर्न से करना मतलब ऐसा याद कर लेना कि ये सब जो सम्स होता है फिजिक्स का, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सब पे आपको एग्जाम्पल जरूर आपको दिखाई देगा आपके स्टडी मटेरियल पे। आपके अगर कोई आप अच्छा बुक लेते रहेंगे तो उस पे आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब दिखाई देगा। इस सब के क्वेश्चन के बिना मतलब नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। आप बस अच्छे से अपना देख लेना क्या पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज में होता है, फिर ये अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को। अभी अपना एक क्वेश्चन है, हो सकता है तो आप खुद से ट्राई करना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है तो खुद से ट्राई करने की सबसे पहले कोशिश करना। आप लोग ने वेक्टर में देखे रहेंगे रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका, रिजल्टेंट किस तरह आप लोग फाइंड करते हैं वो सब फाइंड करने का तरीका आप लोग देखे रहेंगे यार। हो सकता है तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ आप लोग को, मतलब किस तरह करने का है, और हो सकता है तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। इसमें सबसे पहले आप लोग को फोर्स का आप लोग को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स आप लोग को निकालने के लिए यहाँ पर 6F माइनस 3F हो जाएगा। यहाँ पर
5F निकालने के लिए नेट फोर्स 3F। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब यहाँ से 4F निकालने के लिए 3F। अब ये दोनों के बीच का एंगल, अब आप लोग को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये रिजल्टेंट आपका इसमें आप लोग का अगर रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो यार ये एक 60 डिग्री वाला एंगल है। इसका रिजल्टेंट आप लोग को निकालना रहेगा तो फोर्स ऑन रिजल्टेंट FR इक्वल टू 3F का स्क्वायर प्लस 3F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉस अपना इसके बीच का 60 डिग्री, इसके बीच का 60 डिग्री, टोटल अपना 120 डिग्री हो गया। 9F का स्क्वायर प्लस 9F का स्क्वायर प्लस 120 अपना 2 इंटू 9 इंटू माइनस 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। F स्क्वायर 18F स्क्वायर माइनस 9F स्क्वायर इक्वल टू 9F स्क्वायर 3F। इसका जो रिजल्टेंट वाला था उसका आंसर 3F आया, पर रिजल्टेंट के साथ और एक फोर्स था जिसका एंगल भी 4F के, जिसका जो रिजल्टेंट के साथ में था उसको भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। जब हम लोग F नेट निकालेंगे, F नेट जो हम लोग का जो रिजल्टेंट वाला आया है, रिजल्टेंट प्लस 3F, F रिजल्टेंट 3F प्लस 3F इक्वल टू 6F। ये अपना फाइनल आंसर है यार। हो सकता है तो खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो। जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, जितना आप एमसीक्यू निकाल सकते हो उतना एमसीक्यू निकाल लेना। अपने कोचिंग का मटेरियल, अपने स्टडी मटेरियल, आप जो भी ऑनलाइन कोचिंग में हो या आपके पास कौन सा भी अच्छा मॉड्यूल क्लासेस का होगा तो आप उसको जरूर अच्छी तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। इसके बाद अपना ये कूलम लॉ पर अपना ये थोड़ा सा एक सम्स है, तो हो सकता है तो बता देता हूँ मैं। हो सकता है तो खुद से कोशिश करना, खुद से तो ट्राई किया करो यार। वीडियो को पॉज करके ना खुद से ट्राई करने का कोशिश किया करो। +2 अब फोर्थ बोला है फाइंड F net on charge -q। -q पे F net बोला है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। -q पे F net बोला है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। A B C D अपना डी का था। अब अगर ए पे देखेंगे तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू B, फोर्स ऑन ए
फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ए भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू, ये हम लोगों ने सेंटर पे एक चार्ज रखे थे, पॉजिटिव चार्ज, ए भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू प्लस क्यू, फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी। अभी आप लोग को इसका रिजल्टेंट निकालने का रहेगा। रिजल्टेंट निकालने में आप लोग को सबसे सिंपल सा फॉर्मूला रिजल्टेंट में इसका एफ, ये सबको एफ ए बी इक्वल टू एफ ए बी ए क्यू बाय ए स्क्वायर इक्वल टू एफ ए ए ए ए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ टू एफ स्क्वायर कॉस 90 ना, cos 90 का वैल्यू अपना 0 होता है। ये अपना रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट के साथ अपना अगर नेट फोर्स देखेंगे तो नेट फोर्स एफ रिजल्टेंट प्लस अपना एक एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी बी है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी अगर निकालेंगे के क्यू बाय ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर मत रखना, क्योंकि ये इसमें डायगोनल का आप लोग को डिस्टेंस रखना पड़ेगा। डायगोनल का भी नहीं रखना पड़ेगा, आप लोग को इसमें हाफ डायगोनल का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब जो अपना ए है, जो अपना ए इक्वल टू डायगोनल पर देखेंगे तो डायगोनल का देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस अपना जो डायगोनल का जो डिस्टेंस रहेगा वो ए इक्वल टू ए बाय रूट 2 रहेगा। डायगोनल का डिस्टेंस अपना ए बाय रूट 2 रहेगा। ए इक्वल टू इक्वल टू 2 बाय ए स्क्वायर ऑन ए रूट 2 रिजल्टेंट को रूट 2f प्लस 2k3 बाय ए स्क्वायर और रूट 2k3 बाय ए स्क्वायर प्लस 2k3 बाय ए स्क्वायर तो रूट 2 प्लस 2 k3 बाय ए स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन था। हो सकता है जितना हो सकता है आप लोग से आप उतना घर पे ट्राई करने की कोशिश करना, जितना आपसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करा, कूलम लॉ के बारे में डिटेल से बताया। अभी अपना और एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानकारी देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आप अगर थोड़ा सा जानकारी देखेंगे
आप अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के बारे में आप अगर थोड़ा सा जानकारी देखेंगे, सब कूलम लॉ पर है, सब अपना कूलम लॉ पर है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का अगर आप क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब होता है अगर किसी एक अपने सिस्टम में बहुत सारा चार्ज हो, Q1, Q2, Q3, Q4, और अगर किसी एक पॉइंट पे बोल दिया है उस पे अपना नेट फोर्स निकालने के लिए, वहाँ पर अगर बोल दिया नेट फोर्स निकाल, किसी एक पॉइंट पे बोल दिया है उस पर अपना किसी एक चार्ज पर बोल दिया है नेट फोर्स निकालने के लिए, तो उस पर नेट फोर्स किस तरह निकलेगा, फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू Q4। इस तरह आप किसी एक पॉइंट पे सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल सुपर पोजिशन से आप किसी एक पॉइंट पे पूरा जितने भी चार्ज है वो चार्ज पर आप अगर किसी एक पॉइंट पे बोला रहेगा तो वो पॉइंट पे आप सब चार्ज की वजह से आप फोर्स निकाल सकते हैं। पर मेरा एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इस पॉइंट पे चार्ज फोर्स निकाल रहे हो तो अब ये सिर्फ जो फोर्स रहेगा फोर्स वो सिर्फ Q1 और Q1 सिर्फ A पर फोर्स लगाएगा, Q3 सिर्फ A पे फोर्स लगाएगा, Q2 सिर्फ A पर फोर्स लगाएगा, Q4 सिर्फ A पर फोर्स लगाएगा। इसमें ना ऐसा Q1 Q4 पर कभी फोर्स नहीं लगाएगा, Q1 Q3 पर भी कुछ फोर्स नहीं लगाएगा, Q1 Q2 पर भी कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगा। अगर पॉइंट A पर बोला है तो सिर्फ वो A पर ही फोर्स लगाएगा। बाकी जो इन लोग का आपस में, इन लोग के आपस में मतलब कुछ भी फोर्स भी मतलब फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। अगर इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे इफेक्ट नहीं होगा, किसी और दूसरे चार्ज पार्टिकल पर इफेक्ट नहीं होगा। जिस पे फोर्स लगा रहे ना सिर्फ उसी पर इफेक्ट होगा अपना। ये अपना प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन के बारे में छोटा सा था।